की और उसके बाद जीत दर्ज की है। एक और बड़ी खबर, हाँ बिल्कुल, एक और बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। चाचा भतीजे एक साथ विधायक बनी है। यहाँ पर परिवार में चाचा भतीजे विधायक बने एक साथ। सवाई माधोपुर से किरोड़ी लाल मीणा ने जीत दर्ज की है। महुआ से राजेंद्र मीणा ने जीत दर्ज की है। तो किरोड़ी लाल मीणा चाचा हैं राजेंद्र मीणा के, और खुद राज्यसभा के सांसद। हालांकि अलग बात है ममता कि बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। आंदोलनों से निकले हुए नेता माने जाते हैं। भीड़ इकट्ठा करने में, भीड़ की अगुवाई करने में उनका कोई सानी राजस्थान में नहीं देखा गया। पिछले 5 साल में जिस तरीके से उन्होंने आंदोलन खड़े किए अकेले के तौर पर, वो भी उसकी चर्चा भी मुझे लगता है कि होनी चाहिए। सैयद साहब कुछ कह रहे हैं इस पर। है कि भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव के अंदर जीत रही है, खासतौर से राजस्थान के अंदर। राजस्थान के अंदर कमोबेश स्थिति जो थी वो पिछले चुनाव के अंदर यही कांग्रेस के साथ थी, लेकिन 25 की 25 सीटें जो थी वो कांग्रेस हार गई थी। हो सकता है 2024 में यही परिणाम देखने को मिले कि कुछ जो है 2024 के अंदर उलटफेर क्या यही होगा जिस तरीके से कांग्रेस के साथ हुआ था। तो ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जो वोटर है उसका मन किधर है ये अभी तक कोई भी सर्वे नहीं भाप पाया। जितने सर्वे थे वो एक तरीके से मुझे लगता है जो पोल्स आए थे, मुझे लगता है वो भी सारे जो हैं धराशायी हुए हैं। 2018 के पोल भी धराशायी हो, क्योंकि एक तरफा ये कोई नहीं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बन करके आ रही है, चाहे मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ के। हाँ, 2-1 पोल्स ने मध्य प्रदेश के अंदर भी दिखाया था और राजस्थान के अंदर भी दिखाया, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन नहीं दिखाया था कि बहुत बड़े एक मार्जिन से या एक मोदी फैक्टर के साथ से आ रही थी कि 150 प्लस जो है वो राजस्थान के अंदर सीटें आएंगी। कमोबेश वही स्थिति बनी हुई है जो कांग्रेस ने 2018 के अंदर जीता था, आज भारतीय जनता पार्टी के सामने। और एक बड़ी बात, क्या अब कोई ओबीसी नया चेहरा क्या भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री के तौर पर देगी या नहीं देगी, ये एक सवाल जो है वो बड़ा खड़ा होता है। थोड़ा सा रोक रहा हूं, सबसे बड़ी अपडेट के साथ आगे बढ़ेंगे और हमारे सहयोगी रविंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेंगे। रविंद्र, चाचा भतीजे दोनों एक साथ विधायक बने। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, उनके भतीजे राजेंद्र मीणा जीत उन्होंने दर्ज की है, लेकिन अभी आपके पास क्या अपडेट है और आंकड़े आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? लगातार अपडेट हो रहे हैं और चूंकि अगर हम रुझान और नतीजों को देखें तो 115 सीटों पर या यूं कहीं कि 114 सीटों पर बीजेपी यहां पर या तो बढ़त बना चुकी है या फिर जीत हासिल कर चुकी है। 41 सीटों का मार्जिन यहां पर दिखाया जा रहा है। मैं आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। कांग्रेस 71 सीटों पर जीत दर्ज कर चुकी है या फिर रुझानों में आगे है। अन्य के खाते में 14 सीटें हैं, 13 का यहां पर नुकसान होता है दिखाई दे रहा है। रीजन वाइज जानना बेहद जरूरी हो जाता है यहां पर हेमंत और ममता, क्योंकि अगर रीजन की बात करें तो ढूंढाड़ की अगर यहां पर चर्चा करनी सबसे पहले जरूरी हो जाती है। ढूंढाड़ की कुल मिलाकर बीजेपी को 20 सीटें प्लस 13 यानी कि 13 सीटों का बीजेपी को यहां पर फायदा ढूंढाड़ यानी जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस को 8 सीटों का नुकसान और अन्य के को भी बड़ा नुकसान यहां पर, जिसमें दूदू की सीट भी शामिल है, 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले रीजन की अगर बात करें यहां पर मारवाड़, क्योंकि मारवाड़ में भी बहुत बेहतरीन तरीके से पिछले 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बीजेपी को यहां पर भी फायदा होते हुए दिखाई दे रहा है, +9